जो सीरीज़ आप कई दिनों से देख रहे हैं, मुल्तान के हलकों को लेकर सियासतदानों की कारकर्दगी और मसाइल के हल में उनके किरदार। हम बात करते हैं हलका PP 221। 2018 में यहाँ से मियां तारिक अब्दुल्ला कामयाब हुए थे। 2024 के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इस दफ़ा नाज़रीन अगर हम बात करें उम्मीदवारों की कारकर्दगी के बारे में, मेल जोल के बारे में कि इलेक्शन हारने के बाद अभी जो मियाँ साहब हैं वो घर के रूम में एयर कंडीशन के मज़े लेकर आराम फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शिराज वैसी और आप देख रहे हैं N News HD और N पॉडकास्ट पे मेरा वीलॉग। नाजरीन जो सीरीज़ आप कई दिनों से देख रहे हैं, मुल्तान के हलकों को लेकर सियासतदानों की कारकर्दगी और मसाइल के हल में उनके किरदार की वजूहात के सिलसिले में, उस ही तनाजुर में आज हम बात करते हैं हलका PP 221 जो कि मुल्तान का 9वां सूबाई हलका है और NA 152 जहाँ से सैयद अब्दुल कादिर गिलानी मेंबर कौमी असम्बली हैं, उसका पहला सूबाई विंग है। नाज़रीन ये जो हलका है ये तहसील सदर मुल्तान के इलाकों पे मुश्तमिल है। लाड़, बस्ती मलूक, कस्बा मडल, इस्लामपुर, मुबारकपुर, चक 4 फैज़, चक 5 फैज़, बिलीवाला और कबीरपुर समेत कई अहम यूनियन कौंसिल्स इस हलके में शामिल हैं। अगर हम बात करें इस हलके के थोड़ा बैकग्राउंड की तो 2018 में यहाँ से मियां तारिक अब्दुल्ला कामयाब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तकरीबन 33,000 वोट लेकर, जबकि उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम नून के राना ताहिर शब्बीर रहे थे जिन्होंने 28,000 के लगभग वोट हासिल किए थे। और इस दफ़ा अगर 2024 के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इस दफ़ा इस हलके से मियां कामरान अब्दुल्ला मडल जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था वो कामयाब हुए तकरीबन 43,000 वोट लेकर, जबकि दूसरे नंबर पर रहे मखदूम सैयद आमिर अब्बास जो कि आज़ाद हैसियत से इस मैदान में उतरे थे लेकिन उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी, वो हासिल कर सके तकरीबन 32,000 के लगभग वोट। जबकि तीसरे नंबर पर मियां तारिक अब्दुल्ला रहे जो कि 24,000 के जो लगभग वोट हैं उन्होंने हासिल किए। यानी कि पिछले इलेक्शन 2018 में जो यहाँ से कामयाब हुए थे मियां तारिक अब्दुल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर, 2024 के इलेक्शन में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम नून की टिकट पे इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। और जो पिछले इलेक्शन 2018 में दूसरे नंबर पर राना ताहिर शब्बीर, इस दफ़ा उन्होंने इस हलके से इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि वो तहसील शुजाबाद के सूबाई हलके से उम्मीदवार बने थे, जिसका ज़िक्र हम आने वाले प्रोग्राम में करेंगे। नाज़रीन अगर हम बात करें उम्मीदवारों की कारकर्दगी के बारे में, मेल जोल के बारे में, तो पहले हम जिक्र करते हैं मियां कामरान अब्दुल्ला मडल का जो कि इस हलके में मुसलसल तीसरी दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से हिस्सा ले रहे थे। 2013 और 2018 में नाकाम रहे थे लेकिन इस दफ़ा वो कामयाब हुए। और जो PP से उनकी दरीना वाबस्तगी थी, बल्कि जो इनका पूरा मडल ख़ानदान है वो PP से वाबस्ता है। मियां आमिर गनी मडल समेत इनके कई जो बुज़ुर्ग थे वो यहाँ से PP के प्लेटफॉर्म से ही इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। गिलानी ग्रुप से भी दरीना वाबस्तगी रखते हैं। अवामी राब्ते की अगर बात की जाए तो दिलचस्प पहलू सामने आया कि जो मियां कामरान अब्दुल्ला मडल हैं इलेक्शन से पहले जितने सरगर्म थे अवाम से राब्ते को लेकर, इलेक्शन के बाद वो बिल्कुल ही मध्यम होकर रह चुके हैं। अब उनका अवामी राब्ता उस तरह का बिल्कुल नहीं है जिस तरह इलेक्शन से पहले था। यानी कि कभी कभार अगर हल्के में चक्कर लगा लें, अवाम को नज़र आ जाए तो एक अलग बात है, जो बाकायदा राब्ता है उस सिलसिले में वो तकरीबन महदूद हो चुके हैं। ज़ाहिर बात है जब अवाम में नहीं है तो तरक्याती काम भी ना होने के बराबर होंगे। कहना ये है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हूँ, हुकूमती पार्टी का तो हूँ नहीं, लेकिन जब हमने ये सवाल उठाया कि गिलानी ख़ानदान के जो दूसरे MNAs हैं और जो उनके नीचे सूबाई विंग में MPAs हैं वो तो काम करा रहे हैं, कहते हैं अगर मुझे फ़ंड मिला भी है, ये मुख्तलिफ़ ज़राए से जो हासिल शुदा मालूमात हैं उस बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर मुझे फ़ंड मिला भी है तो जो मेरा आबाई हलका है, आबाई UC है,
वो कई सालों से मेरे साथ भी अपोजिशन भुगत रही है। तो पहले मैं अपने कस्बे का, अपने आबाई हलके का, अपने यूसीज का जब काम करा लूँगा तो फिर मैं आगे की सोचूंगा कि मैंने क्या करना है। मेरे ख्याल में अगर ये रवैया है जो कि मुख्तलिफ लोगों से हमें पता चला है, अगर ये बात करते हैं तो जो इनके हलके के दूसरे यूसीज हैं, दूसरे वोटर्स हैं और अवाम है, उनके साथ एक तरह से ये रवैया बेहतर नहीं है, क्योंकि दूसरी यूसीज में के जो अवाम है वो भी आपके वोटर्स हैं, उनकी तरफ मुतवज्जो होना भी आपकी ज़िम्मेदारी है और उनका भी हक है आपके आबाई हलके की आवाम की तरह। दूसरे उम्मीदवार नाज़रीन यहाँ थे 2024 के इलेक्शन में मखदूम आमिर अब्बास थे तो आज़ाद हैसियत में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वेव है उसकी इन्हें हिमायत हासिल थी, लेकिन उस तरह से कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर पाए और तकरीबन 11,000 की लीड से इन्हें शिकस्त हुई। शेर शाह के जो मखादीम हैं उनसे इनका ताल्लुक़ है, उसी इलाके में इनका घर है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेव का फ़ायदा उठाकर ये मैदान में उतरे और इनके जहन में ये था कि मुझे कामयाबी मिलेगी, लेकिन वो इस तरह का कारकर्दगी ना दिखा पाए जिस तरह ये तवक्को लेकर मैदान में उतरे थे। नाकाम हुए। मेल जोल ये है कि कभी कभार हल्के में चक्कर लगा लेते हैं, लोगों से मिल लेते हैं, लेकिन जो एक बाकायदा सूरत हाल है वो बिल्कुल भी नहीं है। तरक्याती काम क्या करें, इनके पास एक जवाज़ है कि मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से था, वो अताम में है, मेरे पास फ़ंड नहीं है, तो मैं क्या कराऊँ। तो इस लिहाज से इन्हें ये एज हासिल है, रिलीफ हासिल है काम ना कराने के सिलसिले में। तीसरे यहाँ से अहम उम्मीदवार थे मियाँ तारिक अब्दुल्ला। नाज़रीन, मियाँ तारिक अब्दुल्ला जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े बुनियादी कारकुन थे। मियाँ साजिद परवेज़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर यहाँ से MA भी मुंतखब हो चुके हैं, उनके भाई हैं। पहले भी 2 दफ़ा MPA बन चुके हैं, पिछली दफ़ा 2018 में भी यहाँ से MPA मुंतखब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर, लेकिन इस दफ़ा वफ़ादारी तब्दील की, नून लीग में आए लेकिन फ़तह हासिल ना कर पाए, बल्कि तीसरी पोजीशन पे फाइज हुए। अवामी राब्ते का जो एक सिलसिला है वो भी हमें, जब हमने इस हल्के का जायज़ा लिया, विज़िट किया, अवाम से उनकी राय ली, तो हमें इनका भी अवामी राब्ता बिल्कुल महदूद नज़र आया। बल्कि कई लोगों ने तो बड़े जले भुने अंदाज में कहा कि इलेक्शन हारने के बाद अभी जो मियाँ साहब हैं वो घर के रूम में एयर कंडीशन के मज़े लेकर आराम फरमा रहे हैं, और जब उनकी थकावट उतरेगी, जब शिकस्त का दुख कुछ ख़त्म होगा तो फिर वो मैदान में उतरेंगे। ये है वहाँ के कुछ जले भुने अवाम की राय। बाकी तरक्याती काम ये पहले तो कराते रहे, ज़ाहिर बात है बड़े मारूफ ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन हुक्मरान जो पार्टी है उसका टिकट होल्डर होने की वजह से लोगों को इनसे तवक्कुआत थी, उम्मीदें थीं कि वो मैदान में अपनी कारकर्दगी कुछ दिखाएंगे, फ़ंड लेकर आएंगे। जावेद अली शाह साहब जो कि यहाँ के पुराने दरीना लीगी MA थे, सब उन्हें भी शिकस्त हुई, इन्हें उसका एजिया फ़ायदा हासिल होगा, लेकिन ये कुछ ख़ास कारकर्दगी का किसी भी मैदान में फ़ायदा ना उठा सके। यानी अगर हम इस हल्के की बात करें तो चाहे जीते उम्मीदवार हैं या हारे उम्मीदवार हैं, वो अवाम से रवाबित में और तरक्याती काम के हल करने के सिलसिले में अभी तक किसी ख़ास पेशरफ्त का मुज़ाहरा नहीं कर पाए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का हल्का। अगले प्रोग्राम में एक नए हल्के, नए जायज़े, नए तबसरे के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। आपकी फ़ीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।